हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑर्डरसन सोलर। आज हम अपने इस वीडियो में टॉपिक सिलेक्ट किए हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ इसका यूज किया था, वेयर टू यूज़, और घरों तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में विद्युत कहा जाता है। ठीक है, ये एक तरीके की क्या होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी मीन्स ऊर्जा होती है, जिसका यूज़ हम घरों के एप्लियांसेस, बोले तो उपकरण, मीन्स घरों के जो एप्लियांसेस उपकरण होते हैं उनको चलाने के लिए इस इलेक्ट्रिसिटी का, इस ऊर्जा का यूज किया जाता है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या क्या चलाते हैं, फैन, कूलर, एसी, फ्रिज, आयरन, मिक्सी एंड मेनी मोर। कई सारे जो डिवाइसेस हैं, उपकरण हैं, वो हम चलाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज होता है वो इन उपकरणों को चलाने में होता है, और ये एक तरीके की क्या है, पावर है, एनर्जी है। ठीक है, इसको विद्युत भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि घरों तक ये आती कैसी है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं कि हमारे घर तक ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है। इसके लिए हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी वो बनती कैसे कैसे। तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे बनती है, इसके बनने के कई माध्यम हैं। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रो प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें यहाँ पे डैम होता है। इस डैम में क्या होता है, वाटर इकट्ठा होता है। ये एक पर्टिकुलर हाइट पे होता है, और इस हाइट पे क्या करते हैं, यहाँ से पानी को छोड़ा जाता है, एक हाइट से पानी को गिराया जाता है, और नीचे लगा होता है टरबाइन। क्या होता है, टरबाइन। इस टरबाइन से क्या करते हैं, टरबाइन को क्या करते हैं, जब पानी को यहाँ से छोड़ा जाता है तो एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ा जाता है, तो इतनी स्पीड से पानी आता है कि टरबाइन जो है ये घूमने लगता है। ठीक है, और टरबाइन जैसे ये घूमता है तो इसके अंदर आपकी कॉइल कनेक्ट होती है, जिसमें मैग्नेट होता है चारों ओर। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और हमारा जो करंट है वो फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो करंट हमारा यहाँ पर फ्लो होने लगता है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी हमारी यहाँ पे बनने लगती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसके बाद क्या करते हैं, जैसे हमारी ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होने लगी, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से, ट्रांसफार्मर कौन सा, वो भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करेंगे, स्टेप अप कर देंगे। जैसे ये स्टेप अप हो जाएगा, ठीक है, तो स्टेप अप होने के बाद क्या होगा, ये हमारा पावर सब स्टेशन में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। स्टोर होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम इस इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, ट्रांसमिट, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स होते हैं। ठीक है, कई सारे ये पोल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो इस पोल्स में ये हमारी वायर जाएगी। ठीक है, इस तरीके से, मतलब हुआ क्या कि हाइड्रो पावर प्लांट होता है जहाँ पे डैम बना होता है, और काफ़ी हाइट पे यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। उस हाइट से पानी को छोड़ा जाता है, टरबाइन चलती, टरबाइन चलने से क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से क्या करते हैं, उस पावर को स्टेप अप कर लेते हैं, और पावर सब स्टेशन में इसको हम स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद इसको ट्रांसमिट करते हैं पोल्स के थ्रू, बड़े बड़े जो पोल्स होते हैं उनके थ्रू इसको ट्रांसमिट करते हैं। जैसे इसको ट्रांसमिट करते हैं तो होता क्या है, यहाँ से पावर अब हमारे कहाँ पे आएगी, ट्रांसमिट होने के बाद हमारे सब स्टेशन में आएगी। कहाँ आएगी, सब स्टेशन में। सब स्टेशन में क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है वहाँ पे, स्टेप डाउन। कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है, ये इस पावर को स्टेप डाउन कर देता है। मतलब सपोज अगर हमारा यहाँ पे 11 kV का पावर आ रहा है, ठीक है, तो 11 kV को वो क्या कर देगा, 415 वोल्ट में स्टेप डाउन कर देगा। ठीक है, तो जो 415 वोल्ट में जब वो स्टेप डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, ये पावर अब क्या होगी, हमारे
घरों पे आएगी। मीन्स सपोज हमारा ये घर है, हाउस है, ठीक है, और हमारे घर पे ये क्या है कि लोड कनेक्टेड है। लोड का मतलब होता है आपके वो इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंसेस थे, फैन, कूलर, एसी, फ्रिज, टीवी, जो भी इनको लोड कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, तो इनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। मीन्स जब आप इस सब स्टेशन में पावर को लेंगे और उसके बाद हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा होगा स्टेप डाउन, वो क्या करेगा, पावर को स्टेप डाउन कर देगा। मीन्स 11 केवी से 415 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही ये 415 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा तो हमारे घर में क्या होगा, बाहर मीटर लगा होता है। उस मीटर में हम इस पावर को लेंगे और इस पावर को लेने के बाद ये हमारा पावर जो है लोड में आ जाएगा। मीन्स इससे हमारे लोड चलने लगेंगे। तो ये हो गया दोस्तों कि घरों तक बिजली जो है वो कैसे आती है। तो इस तरीके से घरों तक हमारे ये बिजली आती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि हाइड्रो पावर प्लांट के थ्रू हम जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं वो कैसे कैसे जनरेट होकर के कैसे उसको स्टेप अप किया जाता है। स्टेप अप करने के बाद पावर सब स्टेशन में उसको स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद उसको बड़े बड़े खंभों से ट्रांसमिट किया जाता है, ट्रांसमिशन किया जाता है। उसका ट्रांसमिशन करने के बाद उसका एक सब स्टेशन होता है नज़दीकी हमारे घरों के आसपास, वहाँ पे इस बिजली को स्टोर किया जाता है। और स्टोर करने के बाद एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, इस बिजली को 11 केवी से, सपोज फॉर एग्जांपल के लिए हम 11 केवी लेते हैं अभी, 11 केवी से 415 वोल्ट में इसको स्टेप डाउन कर देता है। और हमारे घर के बाहर मीटर लगा होता है, ये पावर हमारे मीटर में जाती है। मीटर में जाने के बाद क्या होती है, हमारे घर में ये होते हुए लोड में कनेक्ट होता है। और लोड में जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस होते हैं, उपकरण, फैन, कूलर, एसी, टीवी, फ्रिज, मिक्सी, ये सब इससे चलने लगती हैं। और जितना भी लोड हम यूज करते हैं तो मीटर में रीडिंग आ जाती है, उससे हम उसका मंथली बिल पे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हो गया ये हाइड्रो पावर प्लांट के थ्रू हमने बिजली जनरेट की। मैं एक और बता देता हूँ आपको कि एक होता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, जो बिजली जनरेट करते हैं वो कैसे करते हैं, कोल से करते हैं। ठीक है दोस्तों, हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली जो जनरेट करते हैं वो किससे करते हैं, वाटर से। ठीक है, और थर्मल पावर प्लांट में जो बिजली जनरेट करते हैं वो किससे करते हैं, हम कोल से करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा एक सिस्टम होता है जिसको आप जानते हैं, घरों पे आपके होता है डीजल जनरेटर। इसमें आप डीजल मिलाएंगे और इसके बाद इसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। ठीक है, डीजल आप डालो डीजी में, डीजल जनरेटर में, डीजल को आप अंदर डालो, तो डीजल जलने के बाद क्या होगा, उसका कंजम्पशन होगा और डीजल कंजम्पशन कर करके इलेक्ट्रिसिटी को बनाती है। तो इस तरीके से बिजली जो है कई तरीक़ों से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट के माध्यम से प्रोड्यूस कर सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से प्रोड्यूस कर सकते हैं और डीजल जनरेटर के माध्यम से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी को हमने समझा, कहाँ इसका यूज किया जाता है, घरों तक ये बिजली कैसे आती है और बिजली कितने टाइप से हम बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स बताया हुआ है, हाइड्रो पावर प्लांट के माध्यम से, थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से एंड डीजल जनरेटर के माध्यम से बिजली को हम बना सकते हैं। एक चौथा तरीका और है बिजली बनाने का, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी, लाइक सोलर पावर प्लांट और आपका विंड एनर्जी। ठीक है, तो सोलर पावर प्लांट और विंड एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे विस्तार में। ठीक है, वीडियो अभी लंबा हो रहा है, जो बेसिक टॉपिक था उसको हमने कवर कर लिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो आप थोड़ा सा इसको स्टडी कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा और थोड़ा सा ध्यान लगा करके इसको समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।